This story is brought to you by tapeatale.com. जैसा कि मम्मी बताती हैं, मेरे पैदा होने के बाद उनका एक ही सपना था कि मुझे लखनऊ के बेस्ट स्कूल में पढ़ाना। और उन्होंने और मेरे चाचा ने खूब मेहनत करके अपना ये सपना पूरा ही कर लिया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरा एडमिशन भी हो गया। स्कूल बहुत ही अच्छा था, पर दिक्कत तब शुरू हुई जब हम यानी कि मैं सीनियर स्कूल में पहुंची। सीनियर स्कूल पहुंचते ही क्लासेस जंबल हुए, दोस्त बदले, टीचर्स बदली, और मानो क्लास 6 से मेरा पढ़ाई से मन हटता ही चला गया। और मेरी क्लास टीचर को ना जाने मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, हर बात पे टोकना, पनिश करना। सारे बच्चे चाहे जो भी करें, पर अगर मैंने किया तो चिल्लाना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि अच्छे से पढ़ाई करूं, लेसन्स में ध्यान दूं, मन लगाऊं, पर सब इन वेन जाता। जैसे तैसे क्लास 6 पास कर लिया, पर क्लास 7th में मैथ्स के साथ आई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और जब नींव ही हिली हुई हो तो ज्यादा प्रेशर पड़ने पे तो इमारत गिर ही जाएगी, और हम क्लास 7th में फेल हो गए। उस वक्त मुझे ऐसा लगा दैट दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और हमारे स्कूल में एकेडमिक सेशन के एंड में पेरेंट्स को बुला के रिपोर्ट कार्ड दी जाती है। मेरे सारी फ्रेंड्स अपने पेरेंट्स के साथ क्लासरूम से हंसते मुस्कुराते हुए निकलती, और मैं और मेरी मम्मी एक ग्रिम लुक और स्ट्रेट फेस के साथ निकली। आई थिंक मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशन से मेरी सारी दोस्त समझ ही गई थी। और आप तो जानते ही एजुकेशन सिस्टम में फेल होना कितनी बड़ी बात होती है। उस वक्त मैंने शेम, एम्बैरेसमेंट, फेलियर, गिल्ट जैसे सारे इमोशंस फील किए। रिपोर्ट कार्ड मिलने से शाम तक मुझे सभी परिवार वालों से साइलेंट ट्रीटमेंट मिला। सभी दुखी थे। फिर शाम को मेरी नाउ वेरी गुड फ्रेंड एंड नेबर और तब जूनियर शाम के 4 बजे के आसपास घर आई और बोली कि अंबिका, क्या मैं तुम्हारी हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स ले सकती हूँ क्या? और मैंने अपने सारे इमोशंस को अंदर रखते हुए कहा कि यार मैं तो नहीं दे सकती। और शायद वो समझ गई और बिना कुछ कहे चली गई। तूफान तब आया जब रात को पापा के आने का वक्त हुआ और ये न्यूज उनको बताई गई। बस फिर क्या था, चीखना, चिल्लाना, और जैसे हर 13 साल के बच्चे के लिए घर में डिसीजंस पापा ही लेते हैं, चाहे सही हो या गलत। मेरे लिए भी एक डिसीजन लिया गया कि अब से मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ूंगी और 12th पास करते ही मेरी शादी करा दी जाएगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। फिर पता नहीं कहां से उस 13 साल की मैं में इतनी हिम्मत आई और मैंने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए, पढ़ूंगी तो मैं ऐसी स्कूल में और पास भी होंगी, और इस शॉर्ट कमिंग को अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी। दूसरे दिन सुबह उठते ही मैं मम्मी के पास गई और उनको रिक्वेस्ट किया कि मम्मी प्लीज मुझे स्कूल से मत निकालिए और 1 साल और दे दीजिए। मैं खूब मेहनत और लगन से पढ़ूंगी और पास भी होंगी। आप बस पापा को मना लीजिए। इस वक्त मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत थी तो वो थी मेरी माँ की। और उन्होंने बहुत ही कूल माँ की तरह सोसाइटी के प्रेशर्स और लोग क्या कहेंगे को साइड में रखा और मान गई। इट वॉज दैट सिंपल। फेल होने के बावजूद एक अलग सी खुशी फील की। वर्ल्ड जो एंड सा हो गया था, उसमें सूरज फिर से उग गया था, फूल खिल गए थे और ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी। बस उसके बाद मैं आगे बढ़ती चली गई। मुश्किल था क्लास 7th की असेंबली लाइन में खड़े होना, जबकि मेरे सारे फ्रेंड्स क्लास 8th की लाइन में खड़े थे। पर आगे जाके और खूबसूरत दोस्त बने, खूब मेहनत की, अच्छे नंबर आए, टीचर्स का प्यार मिला, इतना कुछ सीखा। 10th और 12th में स्टूडेंट काउंसिल का हिस्सा भी रही। और जिस चीज को लाइफ में मैं अपना सबसे लो मोमेंट समझ रही थी, वो आगे जाके मेरी लाइफ में इतनी खूबसूरत चीजें लाएगा, मैंने सोचा नहीं। आगे चल के और भी फेलियर्स देखे, but today I am 32, living in Bombay and doing what I love to do. और एक बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई, जिसकी पहली नींव शायद क्लास 7th में रखी थी, कि ये जिंदगी है जनाब, कोई रेस नहीं। आपके बताए हुए टाइम से ना सही, मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगी। थैंक यू।